नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानवीन सिंह राजपूत। मैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जो हम सभी के लाइफ से रिलेटेड है और हम सभी की असल ज़िंदगी से रिलेटेड है, वो है सेल्फ इंजीनियरिंग। इसमें हम जानेंगे कि हमें जानते हैं कि हमें अपनी आदतें बदलनी हैं, अपने बहुत सारे लाइफ के पैटर्न्स बदलने हैं, बहुत सारी अपनी हैबिट्स बदलनी है। ये जानते हुए भी कि हमें क्या-क्या बदलना है और कैसे-कैसे बदलना है, फिर भी हम क्यों नहीं बदल पाते, क्यों हम अपने हैबिट्स के नए पैटर्न्स अपने अंदर नहीं इंस्टॉल कर पाते, आज हम ये सब सीखने वाले हैं। हम बहुत सारे लॉन्ग टर्म चेंजेस अपने अंदर करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने अंदर छोटे चेंजेस करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर देना चाहते हैं। कुछ लोग डेली उन्हीं पुराने पैटर्न्स को, पुरानी हैबिट्स को जी रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि इन हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन हैबिट्स से उनको कभी सफलता नहीं मिल सकती। और कई बार कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग कोशिश नहीं करते। कुछ लोग कई बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन कोशिश करने के बाद, कुछ दिन सफल प्रयास होने के बाद भी वो अपने पुराने पैटर्न्स पर लौटने लग जाते हैं, पुरानी हैबिट्स पे लौटने लग जाते हैं। वो सभी वही काम करने लग जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि उन लोगों को पता नहीं है, या इंटरनेट या बुक्स में उन टिप्स के बारे में लिखा नहीं है, या रिसर्चेस के बारे में लिखा नहीं है कि किस तरीके से अपने अंदर नए पैटर्न, नई आदतें इंस्टॉल की जाएं। ये आज इजीली अवेलेबल है, फिर भी लोग क्यों अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं, और चेंज करते भी तो वो चेंज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, वो स्थायी नहीं रहता, और थोड़े दिनों बाद वो लाइफ में पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। कुछ दिन ही उन नई हैबिट्स को इंस्टॉल कर पाते हैं, कुछ ही दिन उन नई हैबिट्स के साथ जी पाते हैं, अपने आप को फोर्स करने के साथ साथ अपने साथ कॉन्शियसली उन आदतों को करते हैं, लेकिन फिर वो पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, अपने पुराने पैटर्न्स पर लौट आते हैं। वो चेंज स्थायी नहीं रह पाते, जिसकी वजह से वो लोग अपनी लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर देते हैं, और कुछ दिनों तक अपने साथ फोर्स करते हैं, तो उन पुराने हैबिट्स को ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं पाते, लेकिन छोड़ तो देते हैं, लेकिन पुरानी हैबिट्स उनके बाद दोबारा लौट आती है। बेसिकली दोस्तों, सिर्फ 6 ही चीजें हैं ऐसी जिनको यदि हमने जान लिया और उन पर काम कर लिया और अपनी लाइफ में चेंज करने के बारे में सोच लिया, उन 6 पिलर्स के बारे में ध्यान दे लिया और उन पिलर्स को चेंज करने का ठान लिया, या उनके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को बना लिया, तो ऐसा नहीं कि कोई भी नई हैबिट्स, कोई नया पैटर्न हम अपनी लाइफ में इंस्टॉल ना कर पाए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये 6 पैटर्न है क्या। सबसे फर्स्ट जो पैटर्न है वो है कि हमारे जो भी हैबिट्स हैं, या जो भी हम अपने अंदर हैबिट लगाना चाहते हैं, नई हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने पैटर्न्स बदलना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर ड्रिवन बाय द नेगेटिव इमोशंस। ये वो बदलाव है जो हम सडन लेना चाहते हैं, या सडन किसी वजह से लेते हैं, जो कि वो रियल कॉज नहीं होता। हम समझते हैं कि यही रियल कॉज है जिसकी वजह से हमें वो चेंज करना है, लेकिन वो असल में रियल कॉज नहीं होता। वो एक्चुअली वो ड्रिवन होता है नेगेटिव इमोशंस की वजह से। कई बार कई लोग अपनी लाइफ में कई सारे बदलाव लेना चाहते हैं। वो चेंज जो ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, या वेट लॉस करना, या गुस्से में कोई काम करने की ठान लेना, या किसी से बदला लेने के लिए कोई नया चेंज करना। ऐसा देखा गया है कि वो लोग बदले की भावना में, गुस्से की भावना में, गिल्ट में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, शेम में, गिल्ट में, ये कोई काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, अपनी हैबिट्स में चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसका जो पिलर है, उसकी जो मेन कॉज है, वो एक नेगेटिव इमोशन होता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव बिहेवियर की वजह से कोई काम स्टार्ट तो करते हैं, वो लोग कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में अपनी पुरानी हैबिट्स पर लौट आते हैं। नेगेटिव इमोशन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली हमें महसूस होते हैं, इसलिए गुस्से में, शर्म में, बदला लेने की भावना के कारण हम बदलने की ठान भी लेते हैं और उस काम को शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये फीलिंग कम होती जाती है, ठंडी पड़ती जाती है, हम पुराने पैटर्न्स पर लौट आते हैं, वो चेंज नहीं ला पाते,
वो उसके लिए जो मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो इंस्पिरेशन की जो जरूरत होती है, वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन नहीं आ पाता और धीरे धीरे हम अपने पुराने पैटर्न पर लौटने लग जाते हैं। असल में दोस्तों, जो नेगेटिव इमोशन है वो दिवाली के किसी बॉम्ब की तरीके से है, जो एकदम से फटता तो है पर उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इससे पहले कि आप कंसिस्टेंसी बना पाओ, आप मोमेंटम लेकर आ पाओ, आप स्पीड को पकड़ पाओ, वो खत्म हो जाते हैं। कहा गया कि फियर रिग्रेट्स एंड रिवेंज आर द लीस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर कंसिस्टेंस एंड इफेक्टिव चेंज। अब दोस्तों, दूसरा जो हम बेसिक फैक्टर देखते हैं वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आखिर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है क्या? जब हम अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी गोल से रिलेटेड अपने लिमिटेड बिलीफ्स की वजह से, लिमिटेड डाटा की वजह से या बहुत शॉर्ट फोरकास्टिंग की वजह से गलत सोच डेवलप कर लेते हैं। हम अक्सर दो तरह की गलत सोच बना लेते हैं। एक, मैं आज सब कुछ चेंज कर दूंगा, आज सब कुछ 180 डिग्री पे चेंज करके बदल दूंगा अपनी लाइफ को। मतलब कि एक पहली ये कि हम सबसे पहले अपनी जिंदगी को बहुत जल्दी बदलने की सोच लेते हैं, एक बार में 180 डिग्री बदलाव लाने की सोचते हैं। दूसरी ये कि मैं ट्राई करता हूं, या तो बदल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगा। सेकंड वाली अप्रोच में ऑल और नथिंग जैसी संभावना है। इसमें इंसान सोचता है कि पहले से ही कि हाँ मैं फेल तो होऊंगा, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। इस सोच के साथ कॉग्निटिव बाइस भी पैदा होता है। इस समय हमें छोटी छोटी रुकावटें बड़े रूप में दिखने लगती हैं। इस तरह की सोच ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग रुक जाते हैं। जिस दिन आप बेहतर नहीं कर पाते, या आपके रूटीन में रुकावट हो जाती है, या आपके प्लान फेल हो जाता है दोस्तों, उस दिन ब्रेक सा लग जाता है। किसी काम में टाइम और एनर्जी देने के बाद भी हफ्तों तक, 15 दिन तक, महीने भर तक उसका रिजल्ट नहीं दिखता, तो ये लगता है आपको कि आप जैसे फेल होते जा रहे हैं। ऐसे महसूस होता है कि शायद अब आगे ना कर पाए कुछ अच्छी तरीके से। आप उसके बाद कोशिश करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल जुदा है, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी फेलियर एब्सोल्यूट फेलियर नहीं होता। कोई भी फेलियर ऐसा नहीं है कि वो 100% फेलियर होगा। हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। यदि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रही है, तो एक बात को आप अच्छी तरीके से ठान लीजिए। हर बार जब भी आप कोशिश करते हैं, थोड़ा बदलते हो, थोड़ा सीखते हो, फिर आप कोशिश करते हो, फिर थोड़ा बदलते हो, थोड़ा सीखते हो। इसका मतलब ये है कि हर बार जब भी आप कोशिश करते हो, आप हर बार कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो। जब आप ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने लग जाते हो, तब आप किसी काम में धीरे धीरे करके एक्सपर्टीज हासिल होने लग जाती है और आप उस काम को सीखने लग जाते हो। कई बार कहा भी तो गया कि सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। बार बार ट्राई करने की, बार बार हारने की, स्मॉल फेलियर्स के बाद फिर से सक्सेस होने के लिए फिर से ट्राई करने की, बार बार कोशिश करने की, बार बार जीतने की, बार बार फेल होने की। जो फेलियर है वो एक तरीके की प्रोसेस है, वो एक नीडफुल प्रोसेस है, वो एक जरूरी प्रोसेस है। जब भी आप कोई भी गोल अचीव करना चाहेंगे, डेफिनेटली आपको कई बार फेलियर ही मिलेगा। और कई बार ये छोटे छोटे फेलियर्स को आप अपने साथ इकट्ठा करते जाओगे, उनसे सीखते जाओगे और धीरे धीरे करके आप उस काम में माहिर होते जाओगे। आपको मास्टरी भी हासिल होती जाएगी, क्योंकि आप यह सीख चुके होगे कि क्या चीज आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती है। थर्ड जो बेसिक पिलर मैंने बताया वो है फेलियर इज फॉरगेटिंग। जब भी हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, या हमें पता लगता है कि हमें चेंज करना है, या हमें कैसे पता लगता है कि हमें अब चेंज की जरूरत है या हमें अपनी लाइफ को बदलना चाहिए, बेसिकली हम 3 रिसोर्सेज पे काम करते हैं। ये 3 रिसोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहला रिसोर्स की अवेयरनेस। जब हमें अवेयरनेस होती है बाहर की चीजों की, और ज्यादा जागरूक होते हैं, हम अपने आसपास और भी ज्यादा अटेंशन रखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमें क्या क्या अपनी लाइफ में चेंज करना है। और उसके बाद हम अपनी लाइफ को चेंज करने की और नए नए गोल्स को डिसाइड करने की हमारे अंदर जागरूकता आती है, यानी कि अवेयरनेस आती है। सेकंड जो चीज है वो है सेल्फ कंट्रोल या विल पावर। जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, तब हम सेल्फ कंट्रोल करने लग जाते हैं अपने अंदर। और थर्ड जो फेलियर इज फॉरगेटिंग का जो थर्ड पिलर है वो है एनर्जी, यानी शक्ति। न्यूरोसाइंस बताती है कि
हम अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल या एनर्जी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जानते, इसलिए बिहेवियर चेंज कठिन हो जाता है। इसीलिए काफी गलती करते हैं हम लोग। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो कई बार हमसे गलती हो जाती है, लेकिन इन गलतियों से हम सीख जाते हैं, सीखने लग जाते हैं। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि फेलियर इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द सक्सेस। इट इज द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जिसमें हमें सक्सेस होना है। जब भी हम अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे तब छोटे बड़े फेलियर होना तो लाजमी ही होगा। ये गौर करने वाली बात एक ये भी है कि जब भी फेलियर मिलते हैं, जब हमें छोटे फेलियर मिले या बड़े फेलियर मिलते हैं, तब हमें उन फेलियर्स का पोस्टमार्टम कर देना चाहिए। पोस्टमार्टम का मतलब है उसके अंदर घुस जाना चाहिए और अपनी पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर देना चाहिए कि आखिर हमसे गलती कहाँ कहाँ हुई है। उस गलती से हमें सीखने की हमेशा इंटेंशन रखनी चाहिए कि उससे सीखा जाए, ताकि वो गलती दोबारा ना दोहराए और यहाँ हम सीख सकें कि हमें अपनी टाइम और एनर्जी राइट डायरेक्शन में कहाँ पर देना है। उसके बाद जो फोर्थ पिलर है वो है इम्प्रॉपर इंटेंशन क्रिएशन। यानी कि ये जब भी हम कोई बदलाव लाने की सोचते हैं या सडन कोई चेंज करने की सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत इजी होगा और हम कुछ अधूरे गलत तरीके से इम्प्रॉपर तरीके से उन इंटेंशन को बना लेते हैं। जब इंटेंशन इम्प्रॉपर बन जाती है तब उसको पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास उसकी कोई इमेज नहीं बनती, उसकी कोई राइट डायरेक्शन नहीं बनती, उसका कोई सही तरीका नहीं बनता। इसलिए इम्प्रॉपर इंटेंशन क्रिएशन के बाद भी आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते या कोई भी अपनी कोई नई हैबिट नहीं लगा सकते। जैसे कि कोई कहे कि कल मैं डेली सुबह से एक्सरसाइज करने लगूंगा, या एकदम से कहे कि मैं सुबह उठते ही ये पढ़ने लग जाऊंगा, कल से मैं अपनी एक आदत डालता हूँ जिसमें मैं ये किताब को पढ़ने लग जाऊंगा। ये एक अधूरी इंटेंशन है। हर इंटेंशन में समय, अलार्म, जगह, तरीका या कोई ऐसा ट्रिगर होना चाहिए जो उस काम को इनिशिएट करे, या कोई एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद कोई दूसरा एक्शन हो, यानी कि एक आदत से दूसरे एक्शन को जोड़ दिया जाए, तब वो आदत इम्प्रॉपर इंटेंशन क्रिएशन नहीं होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं कल सुबह से हर दिन फ्रेश होने के बाद अपनी घर की छत पर 6 बजे से 6:30 बजे तक 10 सूर्य नमस्कार करूंगा, जिससे मैं हेल्दी, फोकस्ड और एनर्जेटिक बन जाऊंगा। उसके बाद ही मैं चाय पीऊंगा। यहाँ जो मैंने इंटेंशन बताई उसमें मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है कि हर दिन मैं सुबह फ्रेश होने के बाद, यानी कि एक काम के बाद दूसरा काम मैंने जोड़ा कि अपनी छत पर, यहाँ पर मैंने इस जगह भी बताई कि अपनी छत पर, फिर मैंने इसमें टाइम बताया 6 से 6:30 के बीच में क्या करूंगा, 10 सूर्य नमस्कार करूंगा, जिससे मैं हेल्दी, फोकस्ड और एनर्जेटिक बन जाऊंगा। उसके बाद ही चाय पीऊंगा। यानी कि एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, और बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफिक टाइम भी है मेरे पास, प्लेस भी है और इंटेंशन भी है। उसके बाद दूसरे वर्क को भी मैंने जोड़ दिया है जिसके बाद वो दूसरा काम होगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं हर शाम अपने कमरे में बैठकर 7 बजे से 7:30 बजे तक अपनी बुक के 10 पेज पढ़ूंगा, 10 पन्ने पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं डिनर करूंगा। यानी कि मैंने बता दिया यहाँ पर स्पेसिफिक कि ये मेरी जगह कौन सी होगी, मेरा टाइम कौन सा होगा और मैं किस जगह पर बैठूंगा और कितने पेजेस पढ़ूंगा और उसके बाद क्या करूंगा। इसका मतलब कोई भी इंटेंशन यदि हम चाहते हैं कि वो पूरी हो, उसको हमें अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, जिसमें हमें टाइम, एक्शन, प्लेस और सिचुएशन के बाद कौन सी सिचुएशन आएगी या फिर उस काम के बाद दूसरा क्या काम आएगा, ये भी उसके साथ स्पेसिफिक कर देना चाहिए। रिसर्च में भी दोस्तों ये पाया गया है कि जो लोग इस तरीके से अपने एक्शन प्लान को बनाते हैं, उनको अपने एक्शन पूरे करने की उनकी संभावना मोर देन 66% रहती है। यानी 66% से अधिक उनकी उस गोल को अचीव करने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपका कोई इंटेंशन किसी दिन पूरा नहीं होता, तब आपको सेम डे नेक्स्ट डे की इंटेंशन लिखनी है, नेक्स्ट डे की इंटेंशन सेट करनी है, जिससे ये एक दिन का ब्रेक 2 या ज्यादा दिन में ना बदल जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं फिफ्थ पिलर के बारे में बताऊंगा, वो ये
कि वी फोकस ऑन अ सिंगल एक्शन। जब हम कोई काम को बदलने की कोशिश करते हैं या अपने अंदर कोई हैबिट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सिंगल काम है जो हमें बदलना है। जब हम चेंज करते हैं, जो हम कोई भी चेंज करते हैं, तो याद रखें कोई एक चेंज एक सेट पैटर्न्स और प्रोसेस का देन है। वो चेंज यूं ही सिर्फ एक ही चीज को चेंज करने से नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो जंक फूड खाना छोड़ देता है तो उसकी सिर्फ जंक फूड वाली ही हैबिट बदलेगी। यानी कि जब भी वो कोई भी जंक फूड देखता है बाहर या घर में, तो वो हर बार अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लेकर आता है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इससे क्या होगा कि विल पावर उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जब विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब हमें लाइफ में कई बार डिसिप्लिन रखने में मदद मिलती है और होने वाले डिस्ट्रैक्शन से भी बचा जा सकता है। किसी भी चेंज के पीछे प्रोसेस और एक सेट पैटर्न ऑफ हैबिट है, और इसमें बहुत सारे स्टेप भी हो सकते हैं, और एक बार में एक चीज नहीं बदलती, बहुत सारी चीजें भी बदलती हैं। जैसे कि यदि आपने जंक फूड खाने से अपने आप को रोका, तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हुई, आपका इंटेंशन स्ट्रांग हुआ, और साथ ही साथ आप डिसिप्लिन रहे। इससे ये मदद मिलेगी कि आप अपनी दूसरी हैबिट को भी चेंज करना चाहोगे, तो आपकी दूसरी हैबिट्स भी धीरे धीरे चेंज हो सकती है, क्योंकि आप सीख गए हैं कि आपको अपनी इंटेंशन, आपको अपनी विल पावर या किस तरीके से आपको अब खुद को डिसिप्लिन रखना है। आप इसके साथ अपनी कई सारी बैड हैबिट जैसे एडिक्शंस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, या कोई बैड हैबिट को छोड़ने के लिए विल पावर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये विल पावर आपकी तब भी काम आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोसेस ही चेंज होती है, आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है जब आप अपने अंदर कोई गुड पैटर्न या गुड हैबिट लगाते हैं। यहाँ आपके अंदर न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं। नए न्यूरल कनेक्शन बनने से क्या होता है कि आपको अपनी और भी आदतें बदलने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आज का छठा 6th पिलर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। ये पिलर है कमिटमेंट विदाउट फाउंडेशन। कमिटमेंट विदाउट फाउंडेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी आदत को चेंज करने की कोशिश करता है, तब उसका कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन पाता। जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनता, तो वो आदत फोर्सफुली हो सकता है थोड़े दिन के लिए चेंज हो जाए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता उस आदत के साथ और अपनी पुराने ही आदतों में लौट जाता है। यानी कि कोई भी जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन आया तो आया कहां से? कोई भी लाइफ में कोई पैटर्न को चेंज करना है तो करना क्यों है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी कमिटमेंट हम करें, उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाने के लिए दो चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि वी हैव टू टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारे जो भी खुशियां हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी सफलता है, हमारी विल पावर है, हमारी सिचुएशन है, हमारा एटीट्यूड है, उस सभी के लिए हमें खुद को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। अपने आप को खुद को हर काम के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या किसी परिस्थिति को, कंपटीशन को, या अपने हालातों को उसका दोषी नहीं ठहराना, उसका जिम्मेदार नहीं ठहराना। जो भी लाइफ में होता है, ये मान के चलना है कि ये सिर्फ मेरी वजह से होना है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही फिर एक्शन लेने हैं। और दूसरी चीज है कि कन्विक्शन मतलब आपको स्वयं से प्रॉमिस करना होगा, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हाँ, मुझे बदलाव की जरूरत है, आई नीड चेंज। और वो चेंज करते टाइम यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्ट। आपको अपने आप को विचलित नहीं करना, वेल फोकस रहना है, बहुत ही डिसिप्लिन रहना है, ना दुखी होना है, ना कोशिश करना छोड़ना है, और ना ही खुद पे डाउट करना है। सक्सेस एक जर्नी है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। जब आप कोशिश करना बंद कर देते तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप कोशिश करके फेल होने के डर से यदि आप कोशिश करना छोड़ते हैं, तो आप ये भी याद रखें, आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं जिन्हें आप सीख सकते थे। क्योंकि हर बार फेलियर से सीखकर और भी आगे बढ़ सकते हैं, और आप ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो।
या अपने हर एक्शन को, कन्विक्शन में आपको हर एक्शन को नोट करना पड़ेगा, अपने हर एक्शन को माइंड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, एक सीरीज बनानी पड़ेगी आप अपने पैटर्न्स की, कि क्या चीज है ऐसी जो मुझे रोकती है आगे बढ़ने से, क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और क्या क्या मेरे पैटर्न्स हैं, उन जो रॉन्ग पैटर्न्स हैं उनको हटाकर नई हैबिट्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर जिद्दीपन लाना पड़ेगा, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लाना पड़ेगा, कॉन्शियसली आपको वो सभी करना होगा जो डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए जरूरत है। ठीक है, आज हमने ये 6 पिलर्स के बारे में जाना जो कोई भी हैबिट्स के लिए, कोई भी हैबिट इंस्टॉल करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन कौन से पिलर थे? पहला था वी आवर इमोशंस एंड आवर हैबिट्स आर ड्रिवन बाय द नेगेटिव इमोशंस। सेकंड था कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। थर्ड वन था फेलियर इज फॉरगेटन। फोर्थ था इम्प्रॉपर इंटेंशन क्रिएशन। फिफ्थ था वी फोकस ऑन अ सिंगल क्रिएशन और अ सिंगल एक्शन। और सिक्स था कमिटमेंट विदाउट फाउंडेशन। ये 6 ही पिलर हैं, 6 ही बेसिक पिलर हैं जो किसी भी हैबिट को लगाने के लिए, किसी भी पैटर्न को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको अपना पैटर्न देखना है, अपना डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज है जो आपको रोकती है, इनमें से आपके लिए कौन सा सबसे बड़ा हर्डल है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपको ग्रो करने नहीं दे रहा, आपको वो सब अचीव करने नहीं दे रहा जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, सोने जाने से पहले एक आदत आप हमेशा बनाइए कि अपनी डायरी में या अपने नोट जो भी आप बनाते हो उसमें आप 2 क्वेश्चन का आंसर लिखिए। डेली आपको ये सब करना है जिससे आपको और भी ज्यादा समझ मिलेगी। पहला क्वेश्चन ये, आज क्या अच्छा हुआ, व्हाट हैपेंड गुड टू मी, मेरे साथ आज क्या अच्छा हुआ। और दूसरी चीज ये कि कल क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं कल आखिर क्या बेहतर कर सकता हूं। ऐसा करने से आप अपने भविष्य और नए बदलाव के साथ पॉजिटिव इमोशंस जुड़ने लगेंगे, जिसके कारण आप रुकेंगे नहीं और अच्छे बदलाव स्थायी रह जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपको क्या चेंज करना है और किस तरीके से नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को किस तरीके से परफॉर्म करवाना है, ये सभी आपको पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, इस सीरीज के अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।